वो हाय बीबी नाना दादा मी वो oh me Really quick, and ignorant niggas just tryna miss what I said, Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, nigga, before I ran dust on him. I'm the general, I can be worse off than my social ready to... हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, काफी बार कई लोगों ने मेरे से ये चीज पूछी है कि मेरा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा उसी चीज का जवाब दे देता हूँ। तो हाँ, वो है दी फ्लैश। तो यार सिर्फ 30 या 40 सेकंड की वीडियो बनाऊंगा तो इस वीडियो की रीच डेड हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो के अंदर फ्लैश की पावर्स की बात भी कर लेते हैं, जो कि सच में काफी इनसेन है। तो पर्टिकुलरली फ्लैश का सबसे अच्छा वर्जन मेरे को लगता है जो कि हमें CW के शो द फ्लैश के अंदर देखने को मिला है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्लैश की पावर्स की ही बात करने वाले हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और बात, मैंने अपने चैनल का एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी क्रिएट कर दिया है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, without wasting any more time, let's just jump into it. तो फ्लैश की पावर्स में इंक्लूडेड है इमेंस सुपर ह्यूमन स्पीड, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। और ये सारी चीजें उसे अपनी स्पीड के कारण मिली है। उसका रिएक्शन टाइम इतना ज्यादा तेज है कि वो सुपरमैन के अटैक्स तक को डॉज कर सकता है। वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट दौड़ सकता है। इंटेंजिबिलिटी और इनविंसिबिलिटी वाया मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एट हाई वेलोसिटी, मतलब वो किसी भी सॉलिड के आर पार जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही। मतलब ये कि इसे कोई भी जेल के अंदर बंद नहीं कर सकता, लेकिन वो इस पावर का तभी यूज कर सकता है जब वो बहुत ज्यादा स्पीड में हो, वरना इसका भी वही हाल होगा जो टॉम एंड जेरी में टॉम के साथ होता रहता है। इसके बाद है टाइम ट्रेवल एंड डायमेंशन ट्रेवल बाय रनिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, फ्लैश टाइम ट्रेवल भी कर सकता है जब वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से दौड़ रहा हो, जिसका एक काफी रीसेंट एग्जांपल हमें देखने को मिला जस्टिस लीग स्नाइडर कट के क्लाइमैक्स के अंदर। और CW वाले फ्लैश के शो के अंदर कुछ सीजन्स तो इसी बात के ऊपर बेस्ड हैं, जहां पर फ्लैश ने अपनी सुपर स्पीड की मदद से टाइम ट्रेवल करके टाइमलाइंस के अंदर काफी गड़बड़े मचा दी थी। फ्लैश अपनी स्पीड के कारण बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है और उसकी इंटेंसिटी और वाइब्रेशन की वजह से वो डिफरेंट डायमेंशंस में भी ट्रेवल कर सकता है। अगली पावर जो फ्लैश के अंदर आती है वो है लाइटनिंग को क्रिएट और मैनिपुलेट करने की पावर। यहाँ पर एक फर्क है, वो थोर की तरह लाइटनिंग को मैनिपुलेट नहीं करता, क्योंकि वो लाइटनिंग को समन नहीं कर सकता, बल्कि अपनी खुद की लाइटनिंग जनरेट करता है। और इतना ही नहीं, वो उन लाइटनिंग्स को एज अ वेपन भी यूज करता है, जो कि उसके एनिमीज को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती हैं। फ्लैश बाकी ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत तेजी से हील होता है। और हाँ, उसका हीलिंग फैक्टर शज़ैम या सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स जितना फास्ट नहीं है। इस बारे में थोड़ा सा आगे समझाता हूँ। वो अपने लिम्स को वापस रीग्रो नहीं कर सकता, मगर वो अपने बड़े से बड़े वुंड्स को कुछ घंटों में या कुछ मिनट्स के अंदर भी हील कर सकता है, विच मीन्स कि फ्लैश के पास रीजनरेशन या हीलिंग फैक्टर नहीं है, बल्कि वो अपनी सुपर स्पीड की मदद से अपने घाव कम समय में ठीक कर लेता है। हाँ, इसी वजह से आप देखो कि उसके घाव तो ठीक हो जाते हैं, पर वो अपने लिम्स रीग्रो नहीं कर सकता। फ्लैश के रिफ्लेक्सेस बाकी किसी भी सुपर हीरो से बहुत ज्यादा फास्ट हैं। वो एक मशीन गन के बुलेट्स तक को आराम से डॉज कर सकता है, क्योंकि यार जैसा कि मैंने बताया ही था, उसने सुपरमैन तक के अटैक्स को डॉज किया है, तो मशीन गन के अटैक्स तो उस पे क्या ही कर लेंगे। और उसके सेंसेस इतने ज्यादा फास्ट हैं कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला होगा तो उसे पहले ही पता चल जाएगा। इसके बाद है सोनिक शॉकवेव्स प्रोजेक्शंस, जिसका मतलब ये कि फ्लैश शॉकवेव्स भी क्रिएट कर सकता है, जो कि एज अ शील्ड भी काम करती हैं। नॉर्मली शॉकवेव्स क्रिएट करने के लिए आपको स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेजी से मूव करना होता है, और फ्लैश तो ये आसानी से कर लेता है। फ्लैश कैन क्रिएट वोर्टिसेस, जिसका मतलब ये कि वो अपने हाथ पैरों को इतनी जोर से घुमाता है कि वो एक ट्विस्टर जनरेट कर सकते हैं। अगर वो कहीं हाई प्लेस से गिर रहा हो तो वो वर्टिसेस बनाकर उन्हें एक कुशन की तरह यूज कर सकता है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, और साथ ही वो इन वर्टिसेस को अटैक के लिए भी यूज कर सकता है, जिससे वो अपने एनिमीज को ट्विस्टर में फंसा सके और कहीं दूर फेंक सके। अगली पावर जो फ्लैश में आती है वो है फेजिंग की पावर्स, विच मीन्स कि वो किसी भी फिजिकल मैटर के आर पार हो सकता है। एक तरीके से वो दूसरे डायमेंशन में चला जाता है जहाँ क्वांटम फ्रीक्वेंसी कम होती है। वो अपने बॉडी के मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकता है। और कॉमिक्स और CW के टेलीविजन वाले फ्लैश की पावर्स का सोर्स स्पीड फोर्स को बताया गया है। और इन सब पावर्स के अलावा जो फ्लैश की फीट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का ध्यान खींचती है वो है इन्फिनाइट मास पंच। तो रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला की वजह से ये चीज मानी जाती है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बढ़ने के साथ साथ उसका रिलेटिव मास भी बढ़ता है। किसी को डिटेल में जानना है तो एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला m relative equals to m naught upon root 1 minus v square by c square,
जहाँ c है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि एक कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूला में जैसे जैसे v यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ेगी वैसे वैसे 1 - v²/c² की वैल्यू डिक्रीज होगी। और क्योंकि इस फॉर्मूला में 1 - v²/c² डिनोमिनेटर में है तो ओवरऑल रिलेटिव मास की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। हेंस प्रूव्ड कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ने से उसका रिलेटिव मास इंक्रीज होता है। तो इसी चीज का कॉन्सेप्ट यूज होता है फ्लैश के इनफिनाइट मास पंच के अंदर, जहां आप तो सिर्फ इतनी बात याद रखो कि अगर कोई चीज जितना ज्यादा तेज मूव करेगी उतना ही ज्यादा उसका रिलेटिव मास बढ़ जाएगा। और ये स्पीड कोई नॉर्मल स्पीड नहीं होनी चाहिए बल्कि लाइट की स्पीड के अराउंड होनी चाहिए, वरना वो फ्रैक्शंस के अंदर कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं और मास के ऊपर फर्क बिल्कुल नहीं आएगा। तो इनफिनाइट मास पंच का यूज करके फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट के अंदर रहते हुए अपने एनिमी पे 1 बिलियन पंचेस पर सेकंड डिलीवर करता है। और अगर हम इसका मास कैलकुलेट करें तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार जितना है और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पंचेस में से एक है पूरे डीसी यूनिवर्स के अंदर। इस पंच का यूज करके फ्लैश किसी भी सुपर ह्यूमन को बुरी तरीके से इंजर कर सकता है। फ्लैश के पास कुछ और भी एबिलिटीज हैं, जैसे वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से रीड कर सकता है और साथ ही साथ वो बहुत स्पीड से बोल भी सकता है। वो टेलीपैथी से इम्यून है, मतलब कि कोई भी उसका माइंड रीड नहीं कर सकता, और वो क्वांटम टनलिंग भी कर सकता है। और अगर हम बात करें उसकी सबसे बड़ी वीकनेस की, तो अगर उसका रिलेशन स्पीड फोर्स से टूट जाता है तो उसके पास उसकी स्पीड नहीं रहेगी। और फ्लैश की सारी पावर स्पीड के ऊपर ही काम करती हैं, तो अगर किसी तरह से स्पीड फोर्स से उसका कनेक्शन ब्रेक कर दिया जाए तो वो एक रेगुलर ह्यूमन बीइंग ही रह जाएगा। वैसे यार फ्लैश की स्पीड को लेकर एक डाउट आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज ट्रेवल करता है तो वो लाइट और स्पीड को परसीव कैसे करता होगा। मैंने ढूंढने की काफी कोशिश करी पर लाइट से रिलेटेड आंसर तो मेरे को नहीं मिल पाया, और उस बात को लेकर तो मैं सिर्फ एक मीम ही शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें स्पीड ऑफ साउंड की, तो हाँ ऑब्वियसली फ्लैश स्पीड ऑफ साउंड से काफी तेज ट्रेवल करता है, और इसीलिए उसकी यूनिफॉर्म में उसके कानों के ऊपर लगे होते हैं साउंड रिसेप्टर्स जो कि मैग्नेटाइज्ड होते हैं, जिस वजह से अगर वो स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज ट्रेवल करता है तो भी वो प्रॉपर्ली आवाजें सुन सकता है। और हाँ यार, माना कि फ्लैश की स्पीड काफी ज्यादा इंसेन बताई जाती है, और इसी चीज का अंदाजा लगाने के लिए आपको मैं एक डेटा बताता हूँ, जहाँ पर कॉमिक्स में फ्लैश ने एक बार ये बात स्टेट की थी कि वो स्पीड ऑफ लाइट से 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट रन कर सकता है, जिसका मतलब ये कि वो 1 सेकंड के अंदर अर्थ के 75 राउंड्स लगा सकता है। आई डोंट नो इतने राउंड्स लगा के वो करेगा क्या, पर हाँ 1 सेकंड के अंदर वो 75 राउंड्स लगा सकता है अर्थ के। और यहीं पर इसकी स्पीड की लिमिट्स खत्म नहीं होती, ये बातें तो उसने स्टेट की हुई हैं। बाकी इसके अलावा उसकी स्पीड की पावर्स को और भी ज्यादा एक्सैजरेट किया भी जाता है, तो अगर इससे भी ज्यादा इंसेन डेटा आपको सुनने को मिलता है तो वो गलत नहीं होगा। बट स्टिल उसकी स्टोरी लाइन्स मुझे कई बार सही में काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। जैसे एक स्टोरी लाइन के अंदर ये चीज दिखाई गई थी कि फ्लैश पास्ट के अंदर ट्रेवल करता है, एक लाइटनिंग बोल्ट या कहें कि प्योर एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वही वाला लाइटनिंग बोल्ट बन जाता है जिससे उसको पावर्स मिली थी। तो गाइज ये सब तो थी फ्लैश की सभी सुपर एबिलिटीज। अगर आपको भी इनके अलावा फ्लैश की कोई सुपर पावर पता है तो उसे नीचे कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके चैनल की बाकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट कर लो। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। वर्दी कैप्टन अमेरिका और एंड गेम वाले थोर के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो, और अभी तक लाइव एक्शन मूवीज में दिखे तीनों स्पाइडरमैन में कौन सा स्पाइडरमैन बेस्ट है, ये जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.